हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लकी एजुकेशन पर। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की विज्ञान हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनकी विज्ञान का पहला चैप्टर अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, भोजन, पहले तो भोजन के बारे में जानेंगे, भोजन का क्या उपयोग होता है हमारे मानव स्वास्थ्य में। और भोजन, अगर भोजन भी, जैसे भोजन के दो प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है संतुलित भोजन और एक होता है असंतुलित भोजन। अगर संतुलित भोजन लोगे तो क्या प्रभाव पड़ता है, असंतुलित भोजन लोगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। साथ के साथ में मानव स्वास्थ्य पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप कैसे खाने का प्रभाव, अगर आप कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, या फिर मिलावट वाला खाना खा रहे हो, ये कई सारी चीज़ें होती हैं, उनका हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के, आरबीएसई बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये पहला वाला जो चैप्टर है कुल 4 अंक का चैप्टर है। 4 नंबर का इसमें से प्रश्न आएगा। 4 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी इसी बार 2020 में इसमें से ये क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पहली बात तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया और 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आए, तो टोटल 4 क्वेश्चन आए थे इस बार। और सबसे खास बात क्या है विज्ञान की, यहाँ पर एक बड़े क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन में एक हमारे लिए भी एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि छोटे छोटे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं किसी चैप्टर में से, तो इसका मतलब हमें उसकी बारीकियों को पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम उनकी बारीकियों का पता लगा सकते हैं तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो भोजन और मानव स्वास्थ्य, तो 4 नंबर का है। क्वेश्चन क्या आए थे 2020 में, पहले ये देख लेते हैं। 2020 में पहला क्वेश्चन आया था कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। 1 नंबर में आपको आंसर देना है। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता चल जाएगा जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा आपका, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकोगे। दूसरा क्वेश्चन, अफीम पादप कौन से भाग से, अफीम जो होता है, अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है। जो प्लांट होता है ना, अफीम का प्लांट, उसके किस भाग से प्राप्त होता है, फूल से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है, या जड़ से प्राप्त होता है, कहाँ से। अफीम पादप का उपयोग लिखिए, अफीम जो पादप है उसका उपयोग बताना है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, और अफीम का वानस्पतिक नाम, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, बताना है। एक ये क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन आए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक वर्ड के, 1 वर्ड के आंसर है कुछ। तो ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है। मतलब क्या है, 4 लाइन में 4 नंबर सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। कुछ ज़्यादा रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमारे लिए जरूरी है, जरूरी ये है कि इस चैप्टर को आपको आसानी से समझना है। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनको भी आपको समझना है और याद करना है, और साथ ही साथ में आपको इनके नोट्स बनाते हुए चलने हैं। तो आज मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। पहले ये क्वेश्चन है, आप इनको लिख लो, 2020 के जो क्वेश्चन है, और फिर इंट्रोडक्शन के बाद इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। और यहीं पर मैं आपको सारे के सारे नोट्स लिखवाता चलूंगा। तो अपनी साइंस की एक कॉपी बनाएं और इस कॉपी में नोट्स को आप लिखते चलें। ये जो चैप्टर है हमारा बायोलॉजी, जीव विज्ञान का चैप्टर है। स्टार्टिंग के आपके जो 4 चैप्टर दे रखे हैं, 4 जो अध्याय दे रखे हैं क्लास 10th के विज्ञान में, वो चारों के चारों बायोलॉजी के हैं, जीव विज्ञान के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं भोजन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, फूड। तो पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखो कि भोजन क्या है और भोजन क्यों जरूरी है। खाना क्या है, खाना क्यों जरूरी है। सिंपल सी बात है, बिना खाए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। खाना तो हमें किस लिए जरूरी है, जैसे डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती है, अगर उनमें आप डीजल पेट्रोल नहीं डालोगे तो वो चल नहीं पाएंगी। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में अगर खाना नहीं जाएगा, दाना पानी नहीं जाएगा, तो हमारा शरीर भी चलना बंद कर देगा और अंत में हमारी जय श्री राम। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो भोजन किस लिए जरूरी है, सिंपल सी बात है, अगर हमें स्वस्थ रहना है। क्या रहना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है, खाना जरूरी है। दूसरा, अगर हमें अपने शरीर का विकास करना है, क्या करना है, विकास करना है, तो विकास के लिए भी खाना जरूरी है। अगर हमें अपने शरीर की विकास और वृद्धि करनी है, एक तो वृद्धि जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ, ग्रोथ के साथ या डेवलपमेंट बोल लो इसको, ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, वो एक ही बात है। ठीक है, और हेल्थ का मतलब, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, स्वस्थ रहने के लिए, विकास के लिए, किसका, ये सब चीज़ हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कोई इंसान है, ह्यूमन बॉडी। अगर किसी ह्यूमन बॉडी को, ठीक है, मानव को स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। विकास और डेवलपमेंट या विकास या वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। और खाना और क्यों चाहिए हमें, खाना और इसलिए चाहिए कि अगर हमें
रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करनी है। क्या? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता क्या करनी है? विकसित करनी है। अगर हमारी शरीर में, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी पावर डेवलप करनी है, उसके लिए भी क्या चाहिए? खाना चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा हमारे शरीर में चोट वोट लग जाती हैं, ठीक है, तो छोटी इंटरनल चोट होती रहती है, तो उनकी मरम्मत के लिए, किसके लिए? मरम्मत के लिए, इंटरनल मेंटेनेंस जो होती है बॉडी में, चोट लग जाती है। हमारे शरीर में बहुत छोटी छोटी क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, जिनको कोशिका बोलते हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। तो ये टिश्यू सेल्स ये जो डैमेज हो जाती हैं, इनकी मरम्मत के लिए भी क्या चाहिए? खाना चाहिए। ठीक है, तो खाने का जो मेनली इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले एक हेल्दी रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए। विकास वृद्धि करनी है शरीर की, उसके लिए खाना चाहिए। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसका क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करनी है, रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करनी है, उसके लिए खाना चाहिए। शरीर में कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसके लिए भी क्या चाहिए? खाना। क्योंकि खाने में क्या पाया जाता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खाने में कुछ घटक पाए जाते हैं। खाने के कुछ क्या होते हैं? भोजन के कुछ घटक होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। खाने में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऊर्जा भी प्रोवाइड कराते हैं। खाना खाते हमें ऊर्जा आ जाती है, खाना ना खाओ तो ऊर्जा नहीं आती है। तो पोषक तत्वों की बात करें, जैसे खाने में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे विटामिन क्या पाए जाते हैं? विटामिन पाए जाते हैं कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं खाने में, कई प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है खाने में, वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और ये पानी भी किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है। फाइबर पाए जाते हैं, ये भी किसका पार्ट है? खाने का पार्ट है। तो खाने में क्या पाए जाते हैं? कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? ये कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म घटक होते हैं खाने के, आपको दिखाई नहीं देंगे, इतने सूक्ष्म होते हैं ये पोषक तत्व। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी को लगातार अच्छी मात्रा में क्या मिलते रहें? पोषक तत्व मिलते रहें, तो हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा जो मानव शरीर है वो कैसा बना रहता है? स्वस्थ बना रहता है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, ऊर्जावान बने रहने के लिए, स्वस्थ दिमाग के लिए क्या जरूरी है कि हमारा खाने में क्या हो? बराबर मात्रा में पोषक तत्व हों। अगर खाने में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो गई, इसकी वजह से क्या हो सकता है? हम बीमार पड़ सकते हैं। क्या पड़ सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा खाने की जरूरत क्या है, क्यों हम खाना खाते हैं, क्यों हम भोजन करते हैं। तो भोजन करने की, क्यों हम भोजन करते हैं, भोजन करने की क्या जरूरत है, फिर भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं पोषण। क्या है? पोषण का मतलब क्या है? देखो, ये पोषण को हम बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिशन। कई बार अंग्रेजी में भी आपको ये नाम सुना होगा। पोषक तत्वों को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो ध्यान देना, पोषण का मतलब क्या है? हमारे शरीर के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनको यूज करना। क्या करना? पोषक तत्वों को क्या करना? पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना। अब पोषक तत्वों का उपयोग किसमें करती है हमारी बॉडी? एक तो शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? वृद्धि तथा विकास के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए। क्या रहने के लिए? स्वस्थ रहने के लिए। क्या करती है हमारा शरीर पोषक तत्वों का इस्तेमाल करता है। और ये पोषक तत्व किस में पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं हमारे खाने में, फूड में पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उनको हमारे शरीर के विकास में उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ समझ में आ गई? सबसे पहले हमने देखा कि भाई भोजन क्या है, ठीक है, भोजन की जरूरत क्या है। दूसरा हमने क्या देखा? पोषण क्या है। हमारे शरीर के द्वारा क्या करना? पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है?
पोषण कहलाता है, और साथ के साथ में उनका उपयोग करना हमारी बॉडी के विकास के लिए और वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। फिर हमने देखा पोषक तत्व। क्या देखे? पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे खाने में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हेल्दी बनाए रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। खाने के बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म घटक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए जरूरी होते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं खाने में? विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, ये सारे क्या हैं? पोषक तत्वों के पार्ट्स हैं। अब मैं एक दो चीज़ें और बताता हूँ, फिर इसके बाद हम चैप्टर की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो यहाँ तक अभी सिर्फ इसको समझ लो, बाकी मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा खाने का क्या उपयोग होता है हमारे मानव शरीर में, ठीक है। दूसरा, खाना जरूरी क्या, नीड क्या है उसकी, ठीक है, हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारी जो मानव शरीर है उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और हमें रोगों से लड़ने की क्षमता का डेवलप करनी है। इन सब चीज़ों के लिए क्या जरूरी है? खाना जरूरी है, ठीक है। बिना खाने के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना खाने के हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। सर्वाइव का मतलब जीवित रहना। तो अगर हमें जीवित रहना है तो उसके लिए दाना पानी खाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फिर मैंने बताया पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? शरीर के द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना। अब आपको पता है जो हमारा खाना होता है उसमें खाने के छोटे छोटे घटक होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, इतने सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि में हेल्प करते हैं। ये जो पोषक तत्व हैं इनको ग्रहण करना और इसको शरीर में यूज करना, यूटिलाइज करना, उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भोजन के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, भोजन की हमने जरूरत देख ली। अब भोजन के प्रकार देखें। भोजन के भी प्रकार होते हैं। एक तो होता है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, या इसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलते हैं? आहार का मतलब भी भोजन होता है, ठीक है। अगर अंग्रेजी में कहीं आ जाए तो ध्यान रखना, बैलेंस्ड फूड। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फूड। क्या होता है? अनबैलेंस्ड, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन में क्या अंतर है, ये चीज़ अब हम जानेंगे। या अनबैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अनबैलेंस्ड डाइट या अनबैलेंस फूड, ठीक है। अब देखो, बैलेंस मतलब, बैलेंस का मतलब क्या है और अनबैलेंस का मतलब क्या है? खाने में भी बैलेंस और अनबैलेंस होता है। बिल्कुल साहब, खाने में बैलेंस अनबैलेंस होता है। संतुलित भोजन की बात करें तो ऐसा भोजन जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। कैसी मात्रा में पाए जाते हैं? उचित मात्रा में पाए जाते हैं। उस भोजन को क्या बोलते हैं? उस भोजन को बोलते हैं हम संतुलित भोजन। ध्यान देना, ऐसा भोजन जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड संतुलित भोजन। उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित भोजन बोलेंगे। तब संतुलन समझ रहे हो ना? संतुलन का मतलब सभी चीज़ों को बराबर, जितनी जरूरत है उतना बनाए रखना। क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। किसी भी चीज़ का हम संतुलन कर रहे हैं, मतलब जितनी हमारी रिक्वायर्ड है, बॉडी में जितनी जरूरत है उतना ही अगर भोजन में अवेलेबल है पोषक तत्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर सभी पोषक तत्व, ठीक है, उचित मात्रा में ना पाए जाएं। कैसी मात्रा में? उचित मात्रा में न पाए जाएं, तो वो भोजन क्या कहलाता है? वो भोजन कहलाता है असंतुलित भोजन। इनकी डेफिनेशन में लिखवा दूंगा, फिलहाल तो आप समझो, ठीक है। तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन जहाँ पे सभी के सभी पोषक तत्वों को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऐसा भोजन जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर उचित मात्रा में पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं संतुलित भोजन। अगर सभी के सभी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे खाने में उचित मात्रा में नहीं पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित भोजन। अब देखो, अगर आप संतुलित भोजन का इस्तेमाल करोगे तो आप रहोगे कैसे? एकदम हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहोगे। कैसे रहोगे? स्वस्थ रहोगे। आपकी बॉडी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी, आपका माइंड अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, बॉडी का एवरी पार्ट, बॉडी का प्रत्येक भाग, शरीर का प्रत्येक भाग अच्छी तरह से क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा, ठीक है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, कभी भी बीमार नहीं पड़ना है, तो कैसा भोजन करना है? संतुलित भोजन करना है, संतुलित आहार का इस्तेमाल
करना है। और संतुलित आहार कैसा आहार होता है? ऐसा आहार जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार बोलते हैं। तो इससे हम स्वस्थ भी रहेंगे और कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या नहीं पड़ेंगे? बीमार नहीं होंगे। ठीक है। असंतुलित भोजन कैसा होता है? जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में या उचित मात्रा में ना पाए जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतुलित भोजन। और जब आप असंतुलित भोजन करोगे तो एक चीज के शिकार हो जाओगे जिसको हम बोलते हैं कुपोषण। क्या बोलेंगे? कुपोषण। और कुपोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं, आपने सुना होगा, माल न्यूट्रिशन। क्या? माल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन क्या है? ये एक बीमारी है। कुपोषण क्या है? एक बीमारी है। ना कि भारत, हमारा देश इस समस्या से जूझ रहा है, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल बीमारी है कुपोषण। ठीक है। तो कुपोषण क्या होता है? अगर हमारे खाने में या अगर हमारे भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व, अगर हमारे खाने में या भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व कुछ समय या लंबे समय तक, ध्यान देना, मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं, अगर हमारे भोजन में एक पोषक तत्व या एक से ज्यादा पोषक तत्व कुछ समय या लंबे समय तक क्या रहें? एब्सेंट रहें, भोजन में ना पाए जाएं, या किसी पोषक तत्व की कमी रहे लंबे समय तक या कम समय तक, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। ठीक है। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, अगर हमारी बॉडी में, अगर मानव शरीर में पोषक तत्व उचित मात्रा में ना पहुंचे तो उसकी वजह से जो बीमारी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? कुपोषण बोलते हैं। समझ गए? कुपोषण का मतलब कि अगर भोजन में एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो और ये कुछ समय या लंबे समय तक कमी हो, तो इसकी वजह से जो बीमारी होगी कुपोषण होगी। और कुपोषण के बहुत बड़े हमारे शरीर पर क्या पड़ते हैं? प्रभाव पड़ते हैं। कुपोषण होने की वजह से कई बार शरीर की हाइट नहीं बढ़ पाती, वृद्धि नहीं कर पाता शरीर की। कई बार आपने देखा होगा, एक ही उम्र के बच्चे, कई बच्चे तो आपको बिल्कुल हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं और कुछ एकदम सूखे से दिखाई देते हैं, दुबले पतले दिखाई देते हैं। वो किसका नतीजा है? वो नतीजा है कुपोषण का। और कुपोषण कब होती है बीमारी? जब आप बराबर मात्रा में क्या ना खा पाएं? खाना ना खा पाएं, तब क्या होता है? कुपोषण के आप शिकार हो जाते हो। और खाना कब नहीं खा पाते हैं? जब खाना नहीं मिल पाता है। स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं बेचारे, जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो किसके शिकार होते हैं? कुपोषण के शिकार होते हैं। हालांकि सरकार भी इसके लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। जैसे आपने देखा होगा, हमारी जो सरकार है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, पीडीएस के तहत, जो राशन की जो शॉप होती हैं, राशन की दुकानों के तहत लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को क्या प्रोवाइड कराती है सरकार? खाना प्रोवाइड कराती है। खाना मतलब उनको गेहूं, अनाज जो होते हैं, बाजरा, गेहूं, बाजरा, चावल या दाल, बहुत सारी चीज़ें सरकार दे रही है। किसके तहत? पीडीएस सिस्टम के तहत। ठीक है। कार्ड बनते हैं, आपने देखा होगा, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, तो उनको कम से कम कीमत पर गरीबों को खाना दिया जा रहा है, ताकि गरीब किसके शिकार ना हो? कुपोषण के शिकार ना हो। क्योंकि अगर कुपोषण के शिकार हो गए तो इससे हम क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। और हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं? जन्म ले लेती हैं। और उन बीमारियों की वजह से कई बार तो ऐसा होता है, कुछ अंग पूरी तरह से खराब हो जाते हैं या हम विकलांग बन जाते हैं पूरी तरह से। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। शरीर का विकास नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं हो पाता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। और इस वजह से क्या है, अगर ऐसे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुपोषण के शिकार रहेंगे, तो उससे फिर उस व्यक्ति पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, उस एरिया की समाज पर भी फर्क पड़ेगा और पूरे देश पर भी क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। अगर हमारे देश की जनता, ज़्यादा से ज़्यादा अगर जनता कुपोषण का शिकार है, तो पूरे के पूरे देश में जो मानव संसाधन हैं, क्या संसाधन है? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन कैसे होंगे? अच्छे नहीं होंगे। मानव संसाधन ना होने की वजह से भी कई बार देश क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। तो मानव संसाधनों का अगर विकास करना है तो उसमें सबसे पहले मानव संसाधनों में दो चीज़ आती हैं। मानव संसाधनों के विकास के लिए दो चीज़ बहुत जरूरी हैं। एक तो जरूरी है शिक्षा और दूसरे जरूरी है स्वास्थ्य। शरीर आपने देखा होगा, जो सरकार है हमारी, दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। एक तो शिक्षा पे ध्यान देती है और दूसरा स्वास्थ्य पर ध्यान देती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो इंसान जो है, ह्यूमन जो है, मानव जो है, उसका अच्छी तरह से क्या हो पाता है? विकास हो पाता है। मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छी तरह से डेवलप हो पाता है। और अगर किसी भी देश के मानव या किसी भी देश का इंसान, किसी भी देश के मनुष्य, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा खाना दिया जाए, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, तो वो देश बहुत ज़्यादा क्या करता है?
विकास करता है। आप भी अपने जीवन में अगर स्वस्थ रहोगे तो देखना आप भी बहुत ज़्यादा क्या करोगे, विकास करोगे। अगर आप खाने पे ध्यान नहीं दोगे तो ज़्यादातर शरीर में बीमारियाँ हो जाती हैं और बहुत सारा पैसा हमारा सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है, बीमारियों में जाता है, जिससे हम डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए एंड ऑफ द लेक्चर ये है कि यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भाई अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो जिंदगी में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अच्छी शिक्षा भी अपने आप ग्रहण कर लोगे। जब स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा तो शिक्षा तो कहाँ से प्राप्त करोगे। तो ये चैप्टर हमें इनडायरेक्टली एक मैसेज दे रहा है कि हमें किस पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और स्वास्थ्य पर ध्यान कब दे पाओगे, जब आप कैसा खाना खा पाओगे, अच्छा खाना खा पाओगे, एक बैलेंस्ड डाइट ले पाओगे, उच्च संतुलित भोजन ले पाओगे। ठीक है, तो चैप्टरों को आपको समझना है। मतलब ऐसा नहीं कि हमें 4 नंबर के लिए पढ़ना है। ध्यान देना, हमारा पढ़ने का पर्पज क्या होता है, एजुकेशन का पर्पज क्या होता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको अपने जीवन में उतारो। अगर आपने उसको अपने जीवन में उतार लिया तो यही तो असली मतलब शिक्षा का सार है। जो आप ले रहे हो उसको पालन करो, लागू करो और दूसरों से भी लागू करवाओ, ताकि अपने साथ साथ बाकी का भी विकास हो सके। और ऐसे करके अपनी सोसाइटी और समाज का, और समाज के साथ साथ पूरे देश का क्या हो सके, विकास। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो बस आज के लिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा लेक्चर को। आज हमने क्या देखा, भोजन के बारे में देखा, पोषण के बारे में देखा, पोषक तत्वों के बारे में देखा, कुपोषण के बारे में देखा। बाकी अब हम सिस्टमेटिक तरीके से विद नोट्स, यहाँ पे तो सिर्फ आपने समझाया चीज़ों को, अब हम विद नोट्स इन चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।